जीडीपी 3 गुना हो गई है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 7.4%। पिछली तिमाही का हमारा विकास दर था और निर्यात भी 2 गुना हो चुका है, डिजिटल लेन देन 9 गुना हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, पर इन बातों को और मजबूती देने के बजाय ये राह क्यों बदली जा रही है या नहीं बदली जा रही? नहीं, राह तो कहीं नहीं बदली जा रही। देखिए, हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो अपने लंदन के वकील थे, उन्होंने सीमांकन किया कि जो हिंदू बहुल इलाका भारत में रहेगा, मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाएगा। अब आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 नहीं, को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में घोषित हुआ ना, वो इस्लामी मुल्क है, हमने कहा हम सेकुलर मुल्क है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि कागज पे ये घोषित नहीं हुआ कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है भारत, ये नहीं हुआ, लेकिन मानस तैयार हो गया था। मानस किसका? आरएसएस का या देश का मानस? मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले मेरी बात। अब आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए। नहीं, मैं पहले उसी पे मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए। देश में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां जाके समुद्र में समाहित हो जाती हैं। ये सारे मुद्दे आपके हिंदू राष्ट्र में समाहित हो जाते हैं। अब हमें ये तो आरएसएस की सोच है ना। आरएसएस ने संविधान ही नहीं माना, 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। अब देखिए, ये आरएसएस की सोच और अब वो कह रहे हैं कि अब ये बदलाव करने की सोच है। इसको कैसे आप अलग करेंगे? बस हमारी तैयारी की देरी है, हिंदू राष्ट्र बनाना तैयारी की देरी है, तो मतलब संविधान उसमें सबसे पहले बदला जाएगा। तो भाई, पहले मौजूदा सूरत हाल नहीं बदल। देखिए, जब मानस तैयार हो जाएगा तो मानस तैयार होने के बाद कागज तैयार करना आसान हो जाएगा। मानस तैयार करना हिंदू राष्ट्र के लिए वो जरूरी है कि विकसित राष्ट्र के लिए अपना जहन तैयार करना, मानस तैयार तो वही हम बोल रहे हैं कि जब 2047 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के हिसाब से 100 वर्ष जब पूरा होगा, उसी के लिए विकसित हिंदू राष्ट्र 2047 का लक्ष्य रखा गया है। और उसमें कहा गया है, ये नहीं कहा गया घोषित तौर पे कि विकसित हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा 2047 में, लेकिन वो 100 वर्ष का ही आप देखिए। हिंदू राष्ट्र बनने से इंदौर में तो 1989 से बीजेपी हर चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा, सारे चुनाव जीतती आई है। 3 इंजन की सरकार